नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में। आपको बता दें, कल हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर तैनात एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से जो शरीर का एक हिस्सा है वो कट गया है। आज हम इसी को लेकर ग्राउंड जीरो पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हम मौजूद हैं हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में, जिसे कुमाऊँ का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है। सैकड़ों लोग जो हैं वो यहाँ पर दूर दराज से इलाज के लिए यहाँ पहुँचते हैं। और जिस तरह से कल एक दुखद दुर्घटना सामने आई थी कि हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन में भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर तैनात राजेंद्र सिंह ट्रेन की चपेट में आने से बुरी तरह घायल हुए थे। आपको बता दें कि इस हादसे में उनका एक हाथ कट गया, साथ ही पंजा भी इस हादसे में बुरी तरह से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि उन्हें तुरंत इलाज के लिए हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल लाया गया है, जहां उनका इलाज किया गया, लेकिन गंभीर हालत होने के चलते उन्हें बरेली रेफर कर दिया गया। जब हमने यहाँ पे डॉक्टरों से बात करी, जब हमने यहाँ से जाना कि क्या कुछ पूरा मामला था, तो डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत बहुत नाजुक थी, जिसके चलते उन्हें बरेली के आर्मी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। अब हम पूरी जो कहानी है और जो दुर्घटना है वो शुरू से बताएं तो आपको बता दें कि भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर तैनात राजेंद्र सिंह मूल रूप से अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, लेकिन वो रविवार को छुट्टी के लिए घर आए हुए थे। आपको बता दें कि वो रविवार को लखनऊ में बाग एक्सप्रेस से चढ़े थे और सुबह जब वो हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, समय करीब 9:30 बजे का था और जो ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली थी उससे पहले वो उतरने लग गए और उनका पैर जो फिसला, उसके बाद वो जो थे वो ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे ये पूरी दुर्घटना जो है वो घटित हो गई। हालांकि इस बीच राहत की बात ये थी कि ट्रेन की जो गति थी वो ज़्यादा तेज़ नहीं थी, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन जो थी वो रुकने के उसमें थी और ऐसे में ट्रेन की धीमी गति होने के चलते एक बड़ा अनहोनी नहीं हुई। लेकिन इस हादसे में उनका एक हाथ जो था वो पूरी तरह से उनके शरीर से अलग हो गया था। जब ये दुर्घटना हुई उसके बाद जो आसपास के लोग थे उन्होंने तुरंत इसकी सूचना RPF और GRPF जो रेलवे स्टेशन पर तैनात होती है उसको दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची RPF और GRPF की टीम ने तुरंत उनको एक चादर की मदद से अस्पताल पहुंचाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये वीडियो भी उसका सामने आया है, लेकिन हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते क्योंकि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। ऐसे में बात आपको बताएं तो उनको तुरंत वहाँ से अस्पताल सुशीला तिवारी लेकर आया गया। तुरंत पुलिसकर्मी जो थे वो वहाँ पहुँचे, उनको इलाज के लिए यहाँ पर लाया गया, परिजनों को उनको जानकारी दी गई। लेकिन जिस तरह से घटना घटित हुई है, सूबेदार जो हल्द्वानी यहाँ पे पहुँच रहे थे उनके साथ ये जो घटना घटित हुई है, उसके बाद परिजन जो है वो भी उनका रो रो कर बुरा हाल है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब उनका इलाज जो है बरेली के आर्मी अस्पताल में किया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी क्या कुछ अपडेट इस पर आएगा, क्योंकि जिस तरह से ये दुर्घटना हमें देखने को मिली है उससे कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल है। ऐसे में हम भी आपसे अपील करना चाहते हैं कि जब तक ट्रेन पूरी तरह से ना रुके तो आप बिल्कुल भी ट्रेन से ना उतरे, क्योंकि किसी भी तरह की अनहोनी जो है वो हो सकती है। तो आप सुरक्षित रहिए, अपनी सुरक्षा का बेहद ही ध्यान रखिए। सुशीला तिवारी हम आए थे जानने के लिए कि क्या उनके यहाँ पे परिजन मौजूद हैं, कब उनको इस घटना की जानकारी मिली और किस तरह की हालत अभी जो सूबेदार हैं उनकी बनी हुई है। तो अभी किसी तरह की जानकारी जो हमें डॉक्टर की तरफ से मिली है, सिर्फ उन्होंने ये बताया कि हालत उनकी नाजुक थी, जिसके चलते उन्हें रेफर कर दिया गया है। अब उनका इलाज बरेली में किया जाएगा। ये थी ग्राउंड जीरो से JJN की खास रिपोर्ट। मैंने अपनी सहयोगी पूजा के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।